Good evening, class 12th. Yesterday, we discussed spermatogenesis in the form of theory. Today, we discuss spermatogenesis with the help of diagram. You know very well, the first steps of spermatogenesis, multiplication phase. You know, टेस्टिस की प्राइमोर्डियल सेल्स होती हैं, डिप्लॉइड नंबर में बनी हुई होती हैं। अब जो टेस्टिस की प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स हैं उनमें माइटोसिस होना स्टार्ट होता है। आप देख रहे हैं ये आपका जो पहला फेज़ है ये मल्टीप्लिकेशन फेज़ कहलाता है। तो इसकी जो टेस्टिस की प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स होती हैं डिप्लॉइड हैं, इनमें माइटोसिस होना स्टार्ट होता है। अब आप जानते हैं कि जो माइटोसिस का फंक्शंस है वो फंक्शन ही होता है वो डिप्लॉइड टू डिप्लॉइड सेल्स को इंक्रीज़ करता है। तो जो टेस्टिस की प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स है इनमें सबसे पहला जो डिविजन्स होता है वो यहाँ पर माइटोसिस स्टार्ट होता है। सबसे पहले 2n में डिविजन्स होता है माइटोसिस, जिससे आपकी 2 सेल्स बनती हैं और 2 सेल्स में इधर आपका माइटोसिस डिवीज़न हो जाता है जिससे 2 सेल्स इधर मरती है। आपकी इस तरह से 4 स्पर्मेटोगोनिया या स्पर्म मदर सेल्स बनती हैं। ओके, तो आपका जो पहला फेज़ है वो कहलाता है मल्टीप्लिकेशन फेज़। मल्टीप्लिकेशन फेज़ इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि आपकी 2n सिंगल सेल में माइटोसिस डिवीज़न होने की वजह से एक सेल से 4 सेल का फॉर्मेशन हुआ है। सो दैट्स वाई इट्स अ मल्टीप्लिकेशन फेज़। नाउ अब इनमें एक सेल ले लेते हैं, कोई भी 4 सेल में से आप कोई सी भी एक सेल ले लेते हैं। सेकंड जो फेज़ है आपका वो कहलाता है आपका ग्रोथ फेज़। अब यहाँ पर आपका जो स्पर्मेटोगोनिया है जो अभी तक इमेच्योर है, अब ये अपने शेप और साइज़ में इंक्रीमेंट स्टार्ट करता है, यानी कि अपने शेप और साइज़ को इंक्रीज़ करता है। इसका साइटोप्लाज्म सेंटर में कलेक्ट हो जाता है करके, जिससे एक स्पर्मेटोगोनिया अपने शेप और साइज़ में इंक्रीज़ कर जाता है। तो ये जो आपका पहला स्पर्मेटोगोनिया बना है जिसने अपने शेप और साइज़ में इंक्रीज़ किया है, यहाँ पर इसको हम कहते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, जिसमें आपके 46 क्रोमोसोम होते हैं। आप देख रहे होंगे कि ऊपर जो स्पर्मेटोगोनिया बने हैं और ग्रोथ फेज़ में जो स्पर्मेटोगोनिया बना है इसकी शेप और साइज़ में डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पर स्पर्मेटोगोनिया ने अपने शेप और साइज़ में इंक्रीज़ कर लिया है, इसलिए हम इस फेज़ को कहते हैं ग्रोथ फेज़। ओके, और यहाँ पर जो ग्रोथ फेज में स्पर्मेटोगोनिया बनते हैं हम इसको बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, जो कि 46 क्रोमोसोम अपने पास रखता है। नाउ अब आपका थर्ड फेज जो आता है स्पर्मेटोजेनेसिस में वी कॉल्ड मैच्योरेशन फेज। अब ग्रोथ फेज तक जो आपके स्पर्मेटोगोनिया बने हैं वो अभी इमेच्योर हैं, वो मैच्योरिटी की ओर अपना स्टेप बढ़ाते हैं, इसलिए हम इस फेज़ को कहते हैं मैच्योरेशन फेज़। देखिए अभी मैंने आपको बताया था माइटोसिस का जो फंक्शंस है वो फंक्शन ये है कि डिप्लॉइड टू डिप्लॉइड सेल को इंक्रीज़ करना, वाइल जबकि मियोसिस का फंक्शन होता है डिप्लॉइड टू हैप्लॉइड सेल इंक्रीज़ करना। तो आप देख रहे हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में मियोसिस स्टार्ट हो गया है। तो मियोसिस स्टार्ट होने से जो आपके डिप्लॉइड सेल्स थी वो 2 हैप्लॉइड सेल्स में कन्वर्ट हो गई है। 46 क्रोमोसोम थे, ये डिवाइड होकर के एक हैप्लॉइड सेल्स में 23 क्रोमोसोम आ गए हैं, जबकि दूसरे हैप्लॉइड सेल्स में भी 23 क्रोमोसोम आ गए हैं। अब इसको ग्रोथ मैच्योरेशन में जो फर्स्ट 2 सेल्स बनी हैं इनको हम बोलते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। ओके, अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में फिर से एक सेकेंड डिविजन्स होगा, ये भी मियोसिस का ही पार्ट है। अब आप देख रहे हैं कि एक डिप्लॉइड सेल से 2 हैप्लॉइड सेल्स बन रही हैं, तो एक हैप्लॉइड सेल से फिर से आपकी 2 हैप्लॉइड सेल्स बनेंगी, यानी कि 2 सेल से आपके 4 हैप्लॉइड सेल्स बनती हैं जिनको हम कहते हैं स्पर्मेटिड्स। नाउ अब आपका स्पर्मेटोगोनिया मैच्योरिटी में आ चुका है, ये मैच्योरिटी की ओर चल रहा है। अब स्पर्मेटिड्स में मेटामॉर्फोसिस होना स्टार्ट होगा। मेटामॉर्फोसिस को आप ये भी कह सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन फेज़। ट्रांसफॉर्मेशन में देखेंगे एक हैप्लॉइड सेल से एक स्पर्म बनता है,
इसी तरह दूसरी सेल से दूसरा स्पर्म बनता है, और थर्ड सेल से आपका थर्ड स्पर्म बनता है, और फोर्थ सेल से फोर्थ स्पर्म बनता है। ये जो आपके स्पर्मेटिड्स बने हैं, अब ये फाइनली अपनी मैच्योर फेज में पहुंच चुके हैं, जिसको आप स्पर्मेटोजोआ कहते हैं। इस फेज को हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि अब ये अपने जो नॉर्मल फॉर्म होता है उसमें आ चुका है, इसलिए हम इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन फेज। जबकि मेटामॉर्फोसिस वो फेज होता है जो कि इसकी शेप चेंज करने का काम करता है। तो मैं आपको एक बार रिवीजन फिर से करा देता हूँ। फर्स्ट है आपका मल्टीप्लिकेशन फेज, इसमें डिप्लॉइड सेल्स अपने नंबर को इंक्रीज करती है। सेकंड है आपका ग्रोथ फेज, यहाँ पर आपका एक डिप्लॉइड सेल्स अपने शेप और साइज में इंक्रीज करके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाते हैं, जिसमें 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। थर्ड है आपका मैचुरेशन फेज, इसमें आपके जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में मियोसिस होने के बाद दो हैप्लॉइड सेल्स बनती है, जिनमें 23 और 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। 23 क्रोमोसोम्स की सेल्स में सेकेंडरी म्यूटिक डिविजन्स होता है, जिससे आपके 4 हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं। इनको हम स्पर्मेटिड्स कहते हैं। स्पर्मेटिड्स में आपका मेटामॉर्फोसिस होता है, जिससे आपके फाइनली स्पर्म का फॉर्मेशन हो जाता है। तो आप देख रहे हैं स्पर्मेटोजेनेसिस में 4 फेजेस होते हैं, और 4 फेजेस के बाद आपका स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन होता है। इसमें आपको ये ध्यान रखने की बात है कि ये आपसे कभी भी क्वेश्चन पुट अप हो सकता है कि स्पर्मेटोजेनेसिस टेस्टिस की कौन सी सेल से स्टार्ट होती है। तो आपको क्वेश्चन से यही बता देना है कि ये टेस्टिस की प्राइमोर्डियल जर्म सेल से स्टार्ट होता है, और इस स्पर्मेटोजेनेसिस में 2 हार्मोन आपका रोल प्ले करते हैं, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन एंड फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये आपका इस तरह से स्पर्मेटोजेनेसिस का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। अब हम आगे को स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है oogenesis। जैसे मैंने आपको बताया था, स्पर्मेटोजेनेसिस मेल में टेस्टिस फॉर्मेशन की प्रोसेस है, सेम एज oogenesis फीमेल में ओवम और एग फॉर्मेशन की प्रोसेस है। आप सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं फॉर्मेशंस ऑफ ओवम फ्रॉम ओवरी इन फीमेल गैमेट्स, दैट इज कॉल्ड एज oogenesis। यहाँ ऊ से मतलब ही ओवम से लिया गया है, और जेनेसिस से मतलब है यहाँ पर फॉर्मेशन। डेफिनेशन देख लेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस का ऐसा मेथड जिसमें ओवरी से बनते हों फीमेल गैमेट्स, एग या ओवम, उस प्रोसीजर को हम कहते हैं oogenesis। अब इसके मेथड्स भी आप देख लीजिए, इसके मेथड भी सेम ही हैं जैसे कि स्पर्मेटोजेनेसिस के मेथड्स हैं। मल्टीप्लिकेशन फेज वही, जैसे वहाँ पर आपके इस स्पर्मेटोजेनेसिस में नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज़ किया है, ऐसे ही यहाँ पर भी नंबर ऑफ सेल इंक्रीज़ किया जाता है। ग्रोथ फेज़, ये आपके 2 तरह के फेजेस, ग्रोथ फेज में 2 तरह के फेजेस होते हैं। एक को आप प्री वाइटिलोजेनेसिस कहते हैं, सेकंड को आप वाइटिलोजेनेसिस कहते हैं। ये देख लीजिए, ये आपका यहाँ पर आ जाता है डिफ्रेंशिएशन फेज में, जो मैंने भी आपको बताया था। ये पीछे एक बार से फिर दिखा रहा हूँ मैं आपको, प्री वाइटिलोजेनेसिस एंड वाइटिलोजेनेसिस। इसमें आपका साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाता है, जिसको आप बोलते हैं प्री वाइटिलोजेनेसिस, एंड योग नीचे की ओर ट्रांसफ़र हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं वाइटिलोजेनेसिस। तो जहाँ पर आपका न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म ऊपर की ओर शिफ्ट हुआ है, इसको हम बोल रहे हैं एनिमल हाफ, और जहाँ पर योग शिफ्ट हुआ है, इसको हम बोल रहे हैं वेजिटल हाफ। तो प्री वाइटिलोजेनेसिस मैंने बताया। अब आता है आपका डिफ्रेंशिएशन फेज। ये रहा आपका डिफ्रेंशिएशन फेज, जिसमें आपका न्यूक्लियस अपनी डेफिनिट आपका ओवम जो है वो अपनी डेफिनिट पोजीशन ले लेता है। नेक्स्ट है आपका मैच्योरेशन फेज, मीन्स जो आपके इमेच्योर ओवम थे अब वो मैच्योरिटी की तरफ आ गए हैं। आप कह सकते हैं कि फीमेल में मैच्योर ओवम का फॉर्मेशन हो चुका है। कल हम लोग इसको डायग्राम की हेल्प से एक्सप्लेन करेंगे। आप लोग स्पर्मेटोजेनेसिस के डायग्राम को अच्छे से देख लेना, oogenesis की थ्योरी को अच्छे से देख लेना,
जहाँ भी आपको प्रॉब्लम आया एक बार आप मुझसे ज़रूर कॉल करके या मैसेज से पूछ सकते हैं। एक बार मैं फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ जेनेसिस को। फॉर्मेशंस ऑफ ओवम दैट इज कॉल्ड एज oogenesis। डेफिनेशन देख लेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस का ऐसा मेथड जिसमें ओवरी से फीमेल गैमीट्स के अंदर फॉर्मेशंस होता एग्स और ओवम का, उसको हम कहते हैं oogenesis। मेथड्स ऑफ oogenesis, मल्टीप्लिकेशन फेज, यहाँ पर आपका सेल का नंबर इंक्रीज होता है जैसे कि स्पर्मेटोजेनेसिस में हुआ था। और नेक्स्ट है आपका ग्रोथ फेज। यहाँ पर जो आपका एग सेल बनेगा जो कि ग्रोथ कर रहा होगा वो अपने साइटोप्लाज्म और योग को डेफिनिट पोजीशन में पहुँचाता है। इसको हम कहते हैं प्री वाइटिलोजेनेसिस एंड वाइटिलोजेनेसिस। डिफ्रेंशिएशन फेज, अब यहाँ पर आपका जो वर्म है अपनी डेफिनिट पोजीशंस में आ जाता है, ये हो गया आपका डिफ्रेंशिएशन फेज। एंड मैच्योरेशन फेज, मैच्योरेशन फेज वो फेज होगा जहाँ पर न्यूक्लियर ओवम आपका मैच्योर फेज में आ जाएगा। ओके, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज़ टेल मी। ओके, हैव अ गुड डे।